डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग में जितने भी एक्सचेंज है वो भी अपने जगह स्टेक करते कराते हैं अपने एक्सचेंज के ऊपर, वो भी सेंट्रलाइज है। और दूसरा, बहुत सी कंपनियां अपने कॉइन को अपनी साइट पर स्टेक कराती हैं, वो भी सेंट्रलाइज है। और सेंट्रलाइज में ये होता है कि आपका फंड दूसरे को आपको ट्रांसफर करना होता है और वहां पर मालिकाना हक उस व्यक्ति का हो जाता है जिसकी संस्था होती है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि आपका फंड आपके ही वैलेट में होता है और आपके वैलेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से स्टेक हो जाता है, जहां के टोटल 100% मालिक आप होते हैं, उसमें कोई थर्ड पार्टी आप होते हैं, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। यानी कि प्रॉफिट के भी मालिक आप हैं और कैपिटल के भी मालिक आप हैं। तो डिसेंट्रलाइज को थोड़ा और लाइन वाइज समझते हैं। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग इज ए कॉन्सेप्ट इन विच यूजर कैन स्टेक देयर कॉइन इन ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिसीव एडिशनल कॉइन एज ए रिवार्ड। एडिशनल कॉइन रिवार्ड के रूप में लोग रिसीव करते रहते हैं। ओनली ए फ्यू क्रिप्टो करेंसी ऑफर डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग। सिर्फ कुछ ही क्रिप्टो करेंसी ऐसी है कि जो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग ऑफर करती है। अब आप समझ सकते हैं इस बात को, क्यों सिर्फ कुछ ही क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग ऑफर करती है। बहुत सी क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज स्टेकिंग ऑफर करती हैं, सिर्फ कुछ ही डिसेंट्रलाइज करती हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वेशन नहीं होता, तीसरा व्यक्ति आपके फंड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसलिए कुछ ही क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज करती है, बाकी बहुत सारी 99% जो सेंट्रलाइज करती हैं वो आपके फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो सेंट्रलाइज करते हैं। Only a few cryptocurrency offer decentralized, and MMIT is among the world best crypto that provide this feature। और MMIT उनमें से एक है जो ये फीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है। इंट्रोडक्शन अबाउट MMIT एंड व्हाट मेक MMIT यूनिक। MMIT का परिचय क्या है जो MMIT को यूनिक बनाता है? तो वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन, दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है MMIT। द ओनली मीम यूटिलिटी टोकन, पहला मीम यूटिलिटी टोकन है जिसके पास 85,000 से ज्यादा वेब3 डोमेन रजिस्टर्ड है। हैविंग ऑफलाइन कम्युनिटी ऑफ 100 के पीपल, 1 लाख से ज्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी के का होल्डिंग रखता है MMIT। ओनली टोकन हुज 60% सप्लाई स्टेक एंड 30% इज लॉक फॉर बर्निंग, जिसकी 60% सप्लाई स्टेक है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में और 30% लॉक है बर्निंग के लिए। हैविंग ऑल लाइव इकोसिस्टम, जिसके पास पूरे खुद के इकोसिस्टम लाइव है। गिवन द ग्रोथ ऑफ मोर देन 8800% जस्ट मंथ, एक महीने के अंदर 8800% का रिटर्न MMIT ने दिया। ऐसा MMIT का अपना रिकॉर्ड है और विदाउट बुलरन दिया है, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। प्रोवाइड डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, और MMIT के पास खुद की अपनी डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा MMIT अचीवमेंट्स क्या है? 85,000 प्लस होल्डर्स हैं MMIT के पास डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे। 20 प्लस एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट है, 8 प्लस लाइव इकोसिस्टम है, 10 प्लस प्रेजेंस क्रिप्टो इवेंट में शामिल रहा है MMIT। MMIT इकोसिस्टम की बात करें तो मैंगो ब्लॉकचेन, खुद का ब्लॉकचेन मैंगो, MMIT वेब3 डोमेन, डाटा MMIT वेब3 डोमेन। और वेब3 डोमेन के ऊपर बात करेंगे तो वेब3 डोमेन जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि आने वाले समय में इसका इस्तेमाल हर एक वेबसाइट वेब3 डोमेन के ऊपर बन के होना है। अभी जो आप साइट इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, इसे वेब2 डोमेन बोलते हैं। और जिसे सबसे ज्यादा वेब2 डोमेन सेल करने वाली साइट है GoDaddy। GoDaddy ने आज के 15-20 दिन पहले अनाउंसमेंट किया कि हम वेब2 के साथ साथ अब वेब3 डोमेन भी सेल करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डोमेन बेचने का जो प्लेटफॉर्म है वो वेब2 वेब3 की डिमांड को या वेब3 की फ्यूचर को समझ रहा है, और वो अब अपने ही प्लेटफॉर्म से वेब3 डोमेन बेचने जा रहा है। और इसे सबसे पहले .ets ने बनाया, .bnb ने बनाया, .arb ने बनाया, और मीम कॉइन में सबसे पहले .mit ने बनाया। मैंगो वैलेट, खुद का मैंगो वैलेट और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मैंगो स्वैप, खुद का स्वैप है जिसे इस्तेमाल करके आप पैनकेक स्वैप की अपेक्षा 4 से 5 गुना फीस अपनी बचा सकते हैं। जो भी पैनकेक स्वैप साइलेंटली आपकी फीस काटता है जिसे आपको पता नहीं चलता, उस फीस में से भी 4-5 गुना फीस आप बचा सकते हैं। फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ MMIT इकोसिस्टम, MMIT फ्यूचर में और क्या क्या लेके आ रहा है? MM पैड लॉन्च पैड लेके आ रहा है, मैंगो जैकपॉट लेके आ रहा है, योर वेब3 यूजर नेम लेके आ रहा है, और मैंगो वेब3 ब्राउजर लेके आ रहा है MMIT। MIT इज मेकिंग वेव अक्रॉस वेरियस एंड प्लेटफॉर्म। कौन कौन से एड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वर्ल्ड वाइड ये प्रमोट हो रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हु शिवा फ्लोकी, हु शिवा हुश फ्लोकी, MIT इज द न्यू किंग। तो
से करके अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो प्रमोट हो रहा है। एमआईटी सर्च, एमआईटी ने 24 घंटे के अंदर जो हाई क्रिएट किया है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रेंडिंग और न्यूज, अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेंड किया है एमआईटी, वो भी आप देख सकते हैं। लेट्स नो टोकोनॉमी अबाउट एमआईटी। एमआईटी का टोकोनॉमी क्या है? 5% प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में 5.25% स्टेकिंग रिवार्ड के लिए है स्टेक। 6.45% है, तो अभी ये बढ़ चुका है मल्टी स्टेकिंग में, क्योंकि स्टेकिंग रिवार्ड ओपन मार्केट से कम हो चुका है, तो लगभग 7% के आसपास मल्टी स्टेकिंग में आ चुका है और 7% डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए स्टेक है। 10% रिवार्ड एसेट के लिए स्टेक है। 13.2% जो है ये घट के 12.5% के आसपास आ चुका है। ओपन मार्केट में है 23.1% स्टेकिंग रिवार्ड के लिए स्टेक है और 30% बर्निंग के लिए है। तो इस तरीके से टोकोनॉमी है। और जो बीएससी स्कैन के ऊपर जाके आप एमएमआईटी डाल के वहां पे देख सकते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक और लॉक है एमएमआईटी, और ये टोटल आपको मिल जाएगा। और जो स्टेक और लॉक नहीं उसकी संख्या आपको 12.5% से सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के ऊपर दिख जाएगी, उससे भी कम। ये वो इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने एमआईटी को अपने प्लेटफॉर्म से प्रमोट किया। तो एमआईटी एक ऐसा टोकन नहीं है जिसे हम ही आप सिर्फ जानते हैं और हम ही आप प्रमोट कर रहे हैं। एमआईटी को वर्ल्ड वाइड जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी लोगों को सिखाया, बताया, समझाया और जिनके पास लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर है, वो सभी लोग भी एमआईटी को अपने प्लेटफॉर्म से प्रमोट कर चुके हैं। तो जिसमें पहला नाम आता है जियाउल हक, ओपन फॉर प्रॉफिट का चैनल है जहां पे आप जाके एमआईटी को देख सकते हैं, इन्होंने प्रमोट किया है। पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल डिजिटल पुष्पेंद्र सिंह, पंकज तनवर बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया इनका चैनल है। इसके अलावा आरके गुप्ता, अर्न विद आरके इनका चैनल है। अजय कश्यप एवरीथिंग हिंदी इनका चैनल है। और राशिद ग्लोबल राशिद इनका चैनल है। और रिप्टो, इन लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से एमआईटी को प्रमोट किया और इनके प्लेटफॉर्म पे यानी कि यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं इन्होंने एमआईटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया। और ये एमआईटी के बारे में लोगों को बता सकते हैं जिनके पास आज के डेट में मिलियंस में फॉलोवर है। तो हमें आपको एमआईटी के बारे में लोगों को बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे ज्यादा फॉलोवर हमारे आपके पास नहीं है। तो यदि इनको दिक्कत नहीं है, इनको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो क्रिप्टो के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, लोगों को बताया और इनका लाइफ क्रिप्टो ने बदला है। और ये उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज दूसरे अलग अलग कंट्री में शिफ्ट है क्रिप्टो की वजह से। और प्रेजेंस एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट, कौन कौन से क्रिप्टो इवेंट में शामिल रहा है एमआईटी? 16-17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में शामिल रहा। क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022 22-23 जून में शामिल रहा। 5 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में शामिल रहा। क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 8-9 मार्च में शामिल रहा एमआईटी। टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर को एमआईटी शामिल रहा क्रिप्टो एक्सपो में। और अभी जो 6वां में शामिल होने जा रहा मई में, जो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा क्रिप्टो इवेंट हो रहा दुबई में। दुबई एक्सपो कंट्री, इसको कहते हैं एक्सपो सिटी कहते हैं। और एक्सपो सिटी दुबई में 5 मई में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है क्रिप्टो का, जहां पर एमआईटी शामिल होने जा रहा है। एमओआईटी इज लिस्टेड ऑन द फॉलोइंग एक्सचेंज। किन किन एक्सचेंजों के ऊपर एमओआईटी लिस्टेड है? तो वर्ल्ड वाइड टॉप 10 की बात करें तो बिटगेट के ऊपर, टॉप 15 की बात करें तो एमएक्सटी के ऊपर, टॉप 20 की बात करें तो XTT.com के ऊपर, टॉप 30 की बात करें तो बाइकोनॉमी, कॉइन बेस, कॉइन स्टोर, ला टोकन। कॉइन स्टेटस के ऊपर आपको एमआईटी मिल जाएगा। और इंडिया में कॉइन डीएक्स के ऊपर आपको एमआईटी मिल जाएगा। और डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन के ऊपर बात करें तो बाइनेंस, वेब3 वैलेट, ओकेक्स वैलेट, काइवर स्वैप, 1inch, मेटामास्क, पैनकेक स्वैप को कॉइन के ऊपर आपको एमआईटी मिल जाएगा। हाउ कैन यू अर्न मोर एमआईटी? आप ज्यादा से ज्यादा एमआईटी कैसे अर्न कर सकते हैं? तो 99% ऑफ ट्रेडर्स लॉस मनी, दे हैव डू नॉट मेक मनी। 99% लोग अपना पैसे को लॉस कर देते हैं, पैसा नहीं बना पाते। ओनली वन वे टू मेक मनी विथ एमआईटी, टू होल्ड एंड स्टेक। और होल्ड करने की जो बात आती है, होल्ड लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी कोई कॉइन को आप बाई करते हैं और आप प्रॉफिट के लिए होल्ड करते हैं, तो मोस्टली देखा गया है थोड़ा सा लॉस जाते हैं लोग उसको सेल कर देते हैं, या थोड़ा सा प्रॉफिट जाते ही लोग उसको सेल कर देते हैं। एक बड़ी कहावत है कि लोग लॉस को तो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट को बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है स्टेकिंग, और स्टेक करके अपने कॉइन को लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं और ट्रेडर जैसा लाभ भी आप वहां से ले सकते हैं। तो ये स्टेकिंग के बारे में बात करें तो वेलकम टू द लार्जेस्ट
लार्जेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हियर इज फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, यू अर्न एमआईटी एवरी सेकंड, जहां से आप एवरी सेकंड एमआईटी अर्न कर सकते हैं। व्हाट इज द एमआईटी स्टेकिंग प्रोग्राम? एमआईटी स्टेकिंग प्रोग्राम क्या है? तो एमआईटी ऑफर डिफरेंट स्टेकिंग प्लान्स विद various daily percentage rate. MIT offers decentralized staking option including executing मतलब मिली जुली all activities through स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है ये प्रोवाइड कराता है। दिस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी एज ए स्टेकिंग प्रोसेस टू temper resistance and verifiable a blockchain by decentralized operator the supporting any network। तो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे एमआईटी स्टेकिंग प्रोवाइड करेगा, जहाँ के ऊपर आपको मिलता है डीपीआर, डेली परसेंटेज रिटर्न। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिसेंट्रलाइज है। मंथली स्टेकिंग है कैटेगरी में बांटी गई है। अक्टूबर स्टेकिंग जब शुरू हुई थी तो 16 अक्टूबर से शुरू हुई थी। 16 अक्टूबर, 16, 15 नवंबर पर एक फेज रहा अक्टूबर स्टेकिंग का। और जिन लोगों ने इस फेज में स्टेक कर दी या 0.15% उनको डेली एमआईटी जा रहा है, मंथ का 4.5% एमआईटी जा रहा है, साल का 54 to 55% एमआईटी उनको जा रहा है। ये एमआईटी मिनिमम 300 दिन के लिए आपके पास जाएगा। इसके बाद आपकी इच्छा के अनुसार आप इसे अनस्टेक कर सकते हैं, या फिर 1400 दिन तक लगातार जाएगा, जब तक कि 210% एमआईटी आपके पास नहीं पहुंच जाता है। ये तो आपकी क्वांटिटी पहुंच रही है जो आपने स्टेक कर दिया, लेकिन वैल्यू की अगर बात करें तो आज के डेट में 1% डेली के डेट में वैल्यू उनको रिसीव हो रही है जिन लोगों ने अक्टूबर मंथ में स्टेक कर दिया था, और मंथ का 30% वैल्यू रिसीव हो रहा है जिन लोगों ने अक्टूबर मंथ में स्टेकिंग कर दिया था। और ये लगभग 1% जो उनको 1400 दिन तक ये जो जा रहा है उनको 1400 दिन तक लगातार जाएगा। जितना भी ग्रोथ करता जाएगा वो ग्रोथ के हिसाब से क्वांटिटी उनको मिलती चली जाएगी। ग्रोथ अलग है, क्वांटिटी अलग है, मतलब ग्रोथ वैल्यू अलग होगी, क्वांटिटी उनको सिमिलर मिलेगी। वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी, क्वांटिटी सिमिलर मिलेगी। दूसरा सर, नवंबर मंथ का फेज चला, सेकंड फेज नवंबर मंथ में जिन लोगों ने स्टेक कर दिया उनको डीपीआर डेली रिटर्न परसेंटेज 1.2% आ रहा, 0.12% आ रहा है एमआईटी। 3.6% उनको मंथ का एमआईटी जा रहा, साल का 43.2% एमआईटी जा रहा। और 300 दिन लगातार जाएगा यदि आप अनस्टेक नहीं करते तो, या फिर 1750 दिन तक लगातार आपको जाएगा अप टू 210% जब तक एमआईटी आपके पास नहीं पहुंच जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो लगभग 0.8% वैल्यू डेली की जा रही है एमआईटी की, और 25% मंथली वैल्यू जा रही है एमआईटी की जो लोगों ने सेकेंड फेज में भी स्टेक कर दिया था। थर्ड फेज की बात करते हैं, दिसंबर स्टेक की। और ये थर्ड फेज जो है 16 दिसंबर से 15 मार्च है। और यहाँ पर जो लोग स्टेक कर रहे हैं उनको 0.11% एमआईटी जा रहा डेली का, मंथ का 3.3% जा रहा, साल का 39.6% जाएगा। यानी कि साल का आप 39.6% एमआईटी बनाएंगे, और 300 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 1910 दिन तक आप यहाँ पर प्रॉफिट ले पाएंगे। 0.11% के हिसाब से आपको 210% जब तक नहीं जाएगा तब तक ये जाता रहेगा, या फिर आप अनस्टेक इसे 300 दिन के बाद कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो लोग स्टेक कर देंगे, इस पेज में जो लोग आ जाएंगे, उनका एमआईटी का प्राइस जैसे ही ग्रो करेगा उनकी वैल्यू एकदम उनको डिफरेंट मिलेगी। जो लोग आज के 15-20 दिन 30 दिन पहले आ गए हैं उन सभी लोगों का 30% प्राइस ग्रो कर चुका है, जिसके ऊपर 30% को वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ के जा रही है, जो कि क्वांटिटी के हिसाब से उनको ज्यादा मिल रहा है। इस तरीके से फिर नेक्स्ट फेज आएगा अपना मार्च का फेज जो है ये सबसे लंबा चलने वाला फेज है। इस फेज में 16 मार्च से लेके 21% की टोटल सप्लाई जब तक की स्टेक नहीं हो जाती तब तक ये चलने वाला है। डीपीआर 0.1% डेली आपको आएगा, एमएमआईटी और मंथ का आएगा 3%, साल का आएगा 30%, 36% साल का आपको एमआईटी यहाँ पर आएगा, और 210% जब तक नहीं हो जाता, यानी कि 2100 दिन मैक्सिमम तक आपको यहाँ पर एमआईटी मिलता रहेगा। एमआईटी स्टेकिंग का अमाउंट क्या हो सकता है? $100 से लेके आप $30,000 तक एमआईटी स्टेक कर सकते हैं एक एड्रेस के ऊपर, मिनिमम 100, मैक्सिमम 30,000। और जो आपका स्टेकिंग वैल्यू होगा वही आपका वीकली विड्रॉल वैल्यू होगा। यदि आपकी इनकम आपकी स्टेकिंग वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो पर वीक करके उसे आप निकाल सकते हैं, या फिर अपने पैकेज को अपग्रेड करके एक साथ, एक हफ्ते बाद, एक सप्ताह बाद निकाल सकते हैं। ये तो पहला ऑप्शन रहा एमआईटी बनाने का। स्टेक करके जितना एमआईटी है वो एमआईटी को आपने स्टेक कर दिया तो उसके ऊपर आपको 110% और एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 210% आपके पास एमआईटी आ जाएगा।
और जो एक्स्ट्रा वाला आपके पास एमआईटी आ जाता है उसको आपने इंजॉय कर लिया, तो बचा आपने जो खरीदा था, जितना क्वांटिटी आपने खरीदी थी, वो क्वांटिटी को आप बचा के आप हमेशा के लिए एमआईटीएंस बने रह सकते हैं। और यदि आपने एमआईटी स्टिक नहीं किया, ओपन वैलेट में रखे रहे, तो धीरे धीरे बेचकर आप एक दिन जीरो एमआईटीएंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी एमआईटी तो था आपके पास लेकिन रहेगा नहीं। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, था वाले में या है वाले में? अगर परमानेंट है वाले में आना चाहते हैं तो आप स्टिकिंग करिए और इंजॉय करिए। लेवल बोनस 10% लेवल 1, 5% लेवल 2 से, 4% लेवल 3 से, लेवल 4 से 2%, लेवल 5 to 6 8%, और लेवल 7 to 10.5% आपको जाता रहेगा। ये जाएगा लेवल इनकम एमआईटी के रूप में। यानी कि दूसरा, आप पहला तो यदि आपके पास है फंड है तो आप स्टेक एमआईटी बाई करिए, स्टेक करिए और एमआईटी को ग्रो कराइए। और यदि आपके पास फंड नहीं है तो आप टीम बनाइए और एमआईटी कमाइए और एमआईटी को स्टेक लगा के एमआईटी को ग्रो कराइए। इन दो तरीकों से आप एमआईटी बना सकते हैं। अदर कॉइन स्टेकिंग है एमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड में। अदर कॉइन में बिटकॉइन से लेके सीबा तक की स्टेकिंग में 4% से लेके 15% स्टेक रिवार्ड आता है। साल का एनुअल 4 से 15 है, लेकिन एमआईटी आपको ऑफर कर रहा है 36% से लेके 55% तक एनुअल रिटर्न। अलग अलग फेज में आप स्टेकिंग करेंगे तो अलग अलग ये बदलता जाएगा। 36% से लेके अप टू 55% तक का स्टेकिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है। व्हाट मोर बेनिफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम स्टेकिंग रिवार्ड? और भी क्या बेनिफिट आपको स्टेकिंग रिवार्ड से मिलता है? व्हेन यू स्टेक एमआईटी फॉर स्टेकिंग रिवार्ड, जब आप एमआईटी स्टेक करते हैं स्टेकिंग रिवार्ड के लिए, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन बोथ स्टेकिंग एंड एमएमपैड। आप एमएमपैड और स्टेकिंग दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। तो एमएम लॉन्च पैड क्या है? अंडरस्टैंडिंग लॉन्च पैड डेफिनेशन: ए प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग आईडीओ, आईईओ एंड आईसीओ फॉर न्यू टोकन। जहां पर नया टोकन प्रीसेल के लिए आता है, जहां पर नया टोकन इनिशियल प्राइस ऑफर में लोगों को मिलता है, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं लॉन्च पैड। और लॉन्च पैड दो प्रकार से मार्केट में दो प्रकार का होता है। पहला होता है पब्लिक लॉन्च पैड, जहां पर कोई भी अपना टोकन आके लॉन्च कर सकता है, कोई भी अपना टोकन बना सकता है और कोई भी अपना उस टोकन को बाई कर सकता है, उसको बोलते हैं पब्लिक लॉन्च पैड। और प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड या प्राइवेट लॉन्च पैड, जहां पर उस प्लेटफॉर्म के होल्डर, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके होल्डर अपने खुद के होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड बोलते हैं। और जहां पर कोई भी टोकन लॉन्च होने के लिए आने के लिए उस प्लेटफॉर्म के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, और साथ में उस टोकन को बाई करने के लिए उसी प्लेटफॉर्म के होल्डर उस टोकन को बाई कर पाएंगे। उनको ये अथॉरिटी होती है इनिशियल प्राइस में वो टोकन बाई करने का। इसके बाद जब वो टोकन मार्केट में आ जाता है, एक्सचेंज पे आ जाता है, उसे कोई भी बाई कर सकता है। लेकिन जब उस टोकन की एक और खासियत होती है, जब वो एक्सचेंज में आता है तो पहले बाइंग शुरू होती है उसी पेयर में जिस प्लेटफॉर्म का वो टोकन लॉन्च होता है। जैसे एग्जांपल में बाइनेंस का आप समझ सकते हैं, बाइनेंस लॉन्च पैड। बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च पैड पे जो भी टोकन आते हैं उसको बाई वही लोग कर पाते हैं जो बाइनेंस के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं और उनके पास बीएनबी होता है। अपना बीएनबी स्टेक करके वो उस परसेंटेज में टोकन को बाई करने की अथॉरिटी पाते हैं। और जब वो टोकन आ जाता है मार्केट में, इसके बाद वो ओपन बीएनबी से या यूएसडी से बाई कर सकते हैं। इसमें पोलका स्टार्टर, पुराओ मेकर, डाओ स्टार्टर एग्जांपल के रूप में है। एमएम पैड जॉइंट कम्युनिटी लॉन्च पैड इसका नाम है एमएम पैड। और ये इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा? यूजर बेनिफिट फ्रॉम एमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड्स। एमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड से यूजर को क्या बेनिफिट मिलेगा? तो यूजर एमआईटी होल्डर होगा, यानी कि एमआईटी बाई करेगा और उसके बाद स्टेक करेगा, और स्टेक करने से वो चला जाएगा एमआईटी स्टेकिंग पूल में, जहां पर उसको ईयरली एपीआर आएगा 36% से 55% सालिना। और जिसके ऊपर उसको डीपीआर डेली रिटर्न मिल रहा होगा, डेली रिवार्ड मिल रहा होगा, वो उसको एंजॉय कर रहा होगा, वो अलग। लेकिन स्टेक होल्डर को ही इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा एमएम पैड के ऊपर जो टोकन लॉन्च होगा। तो स्टेक होल्डर ही इन्वेस्ट कर पाएगा, एमएम पैड टोकन को बाई कर पाएगा, और उस टोकन के माध्यम से वो टोकन जब लॉन्च होगा उस पे जो प्रॉफिट बनेगा वो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो स्टेक होल्डर होगा। यानी कि स्टेक होल्डर ही बायर होगा और उसको उस टोकन का प्रॉफिट अलग मिलेगा और एमआईटी का प्रॉफिट अलग मिलेगा। और जो भी ओपन एक्सचेंज पे आने के बाद बायर बनेंगे वो भी एमआईटी की पेयर में बनेंगे, इसलिए उनको भी वो टोकन को बाई करने के लिए एमआईटी को बाई करना पड़ेगा। इसलिए एमआईटी का प्राइस दोनों तरीके से बढ़ने वाला है। सक्सेस स्ट्रेटेजी लर्निंग फ्रॉम बाइनेंस। तो बाइनेंस राइज इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर। तो बाइनेंस कैसे राइज किया, इसको जाके आप बाइनेंस राइज को आप मतलब ये
जाके गूगल सर्च कर सकते हैं बाइनेंस ग्रो कब किया, क्यों ग्रो किया। तो बाइनेंस लॉन्च पैड लाया और इसी तरीके से मैंगो मैन अपना खुद का लॉन्च पैड लेके आ रहा है। ये यहाँ पर एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है। बाकी एमएम पैड के कुछ एडवांटेज हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे एक लाइन अगर पढ़ लेते हैं, एमएम पैड ट्रांसफॉर्म MMIT from a meme token to launchpad token। MMPad क्या करेगा, MMIT के परिचय को बदल देगा और MIT का परिचय MIT मीम टोकन की जगह हो जाएगा लॉन्च पैड टोकन। एक ऐसा टोकन जिसका खुद का लॉन्च पैड है, एक्सपेंडिंग इन्वेस्टर ट्रस्ट, और जिससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट और भी ज्यादा MIT के ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये मैंने सेकेंड वाली लाइन पढ़ी है, बाकी आप इसे स्क्रीनशॉट लेके मैंगो जैकपॉट MIT holders can use their MIT token to participate in the mango jackpot and stand a chance to win big cash prize। यानी कि आप अपने MIT को यूज कर पाएंगे मैंगो जैकपॉट में भी, जहाँ पर आप बड़ा प्राइज विन कर सकते हैं। और जैकपॉट मतलब आप समझिए कि वहाँ पर आप विन भी कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं। हाउ टू स्टेक MIT को स्टेक कैसे करना है, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दोस्त आपके पास एक लिंक होना चाहिए जो कि स्टेकिंग लिंक होगा, ग्लोबल स्टेक का स्टेकिंग लिंक होगा। तो जिन मित्र दोस्त यार ने आपको ये सेशन में ज्वाइन कराया, उनको जी जिन्होंने ज्वाइन कराया उनसे आप रेफरल लिंक ले लेंगे, और वो रेफरल लिंक को यूज करने के लिए आपके मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। और ट्रस्ट वॉलेट जब आप डाउनलोड करते हैं तो 12 पेज का की मिलता है। उस 12 पेज की की को आपको संभाल के रखना है अपनी डायरी में। अगर वो की खो गया तो आपका मोबाइल खोने के बाद वो ट्रस्ट वॉलेट का से आपका रिकवर नहीं होगा। तो इसलिए उसे डायरी में नोट करके, 2 डायरी में नोट करके आप रख लेंगे। और साथ में उस ट्रेड के ऊपर आपको MIT बाई करके रखना है $100 से लेके $30,000 तक, और $1 $2 का आपको $1 का आपको BNB रखना है। ऐसा करने के बाद फिर वो लिंक जो आपके मित्र के द्वारा मिला है स्टेकिंग लिंक, और वो उसको कॉपी करना है। ट्रस्ट वॉलेट के चौथे नंबर पे जाना है, ब्राउजर पेज पे, ब्राउजर पे क्लिक कर देना है। ऊपर सर्च बार आ जाएगा, सर्च बार में क्लिक करके वो पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद वहां से ग्लोबल स्टेक ओपन हो जाता है। आप कनेक्ट करने की बारी आती है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको ऊपर मोबाइल में एकदम कॉर्नर पे 3 डॉट होता है, उस 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो वहां से वो 3 डॉट क्लिक होने के बाद EVM चेन चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो बाय डिफॉल्ट इथेरियम पे क्लिक होता है, वहां पे उसको सीधा आप BNB पे क्लिक कर देते हैं। BNB पे जैसे क्लिक करते हैं तो अब ऑटो रिवील होके वो प्रोसेस चलने लगता है, और इसके बाद आप नेक्स्ट 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 करते चले जाएंगे तो आपका स्टेक हो जाएगा। और स्टेकिंग होने के बाद आपका रेफरल लिंक आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आ जाएगा, और अपने रेफरल लिंक से आप अपने मित्र दोस्त यार को भेज के इसी तरीके से अपने टीम का हिस्सा बना सकते हैं और आप MIT बना सकते हैं। यदि कोई यूजर चाहता है 300 दिन के बाद अनस्टेक करना, तो 300 से 500 दिन के अंदर अनस्टेक करने से 30% पेनाल्टी के साथ अनस्टेक हो जाएगा। और 500 से 700 दिन के अंदर 20%, 700 से 900 दिन के अंदर 10%, 900 से एबव कोई भी पेनाल्टी नहीं है। 900 से 1400, 900 से 1750, 900 से 1910, 900 से 2100 दिन के अंदर कभी भी अनस्टेक करने पे कोई पेनाल्टी नहीं है। बिगनिंग योर स्टेकिंग जर्नी, आप अपनी स्टेकिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन ये है कि आई एम इन्फॉर्म पोटेंशियल इन्वेस्टर, MIT पोटेंशियल इन्वेस्टर दैट देयर इज नो नीड टू लिक्विडेट एसेट। अपने घर बेचने की एसेट बेचने की जरूरत नहीं है, सच हाउस घर बेचने की जरूरत नहीं है, लैंड बेचने की जरूरत नहीं है, रिजॉर्ट और लोन फ्रॉम लैंडर से लोन लेने की जरूरत नहीं है, बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। MIT हो या MIT क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, और समय समय पे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन बदलते रहते हैं। तो इसमें कैसे आना है वो मैंने पहले ही चैप्टर में बता दिया था कि अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का 10% आ गया तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। तो आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो कुछ मार्केट से सीखा है वही मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो MIT स्टेक, रिलैक्स, एंजॉय, वेरी फ्री रिवार्ड। MIT को स्टेक करिए, एंजॉय करिए, टेंशन फ्री रिवार्ड। क्वेश्चन आंसर के ऊपर चलते हैं। तो ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके बाद 4 मजेदार चैप्टर हैं। पहले सेकंड चैप्टर का नाम है रिस्क एंड रिवार्ड, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अर्निंग मेकिंग। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कैलकुलेशन रिस्क एंड रिवार्ड अर्निंग मेकिंग का, कि मिनिमम ग्रोथ में MIT हमें क्या देगा और क्या दे सकता है।
और नेक्स्ट जो है 50 किल योजना जो चल रही है उसमें क्या तैयारी, कैसे कैसे क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, सक्सेस होने के लिए हम बात जो आगे करने जा रहे हैं उसमें एक बात जरूर करेंगे। सफल होने के लिए हमें एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा मेरिट क्या, हमारा डीमेरिट क्या है, यानी हम क्या बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्या अच्छे से नहीं कर सकते, ये पता होना चाहिए। जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसके ऊपर काम करिए, आपकी सफलता बहुत ही नजदीक आपसे होती है। तो हम एमओआईटी स्टेकिंग की बात कर रहे हैं। स्टेकिंग में दो तरीके से एमओआईटी आप बना सकते हैं। पहला, आप सेल्फ इन्वेस्ट करके एमओआईटी बना सकते हैं। दूसरा, टीम बना के एमओआईटी बना सकते हैं। तो आप कैसे क्या कर सकते हैं वो आप जानेंगे। हम दोनों के ऊपर बात कर रहे हैं, दोनों सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आप टीम बना के एमओआईटी बनाते हैं तो आप $100 से शुरुआत कर सकते हैं। $100 से आप स्टेक करते हैं तो आपको स्टेकिंग की पावर मिल जाती है, रेफरल की पावर मिल जाती है। आपका रेफरल लिंक जनरेट हो जाता है और रेफरल लिंक भेजकर आप जो है स्टेक करा के टीम बनाते हैं। और जब आप टीम बनाते हैं तो टीम से आपके पास एमएमआईटी आता है और इस तरीके से आप अर्न करते हैं एमएमआईटी। और जब आप एमआईटी बनाते हैं तो इस एमआईटी को आप खुद स्टेक कर देते हैं। यानी कि आपको जितनी जरूरत उतना खर्चा करिए, 50% खर्चा करिए, 50% स्टेक करिए, तो आपका एमआईटी स्टेक हो जाता है। और इससे जो है आप मेकिंग एमआईटी बनाते हैं। यहाँ पर काम देखिए, कमाना और बनाना में ये हो गया कि जब आप काम करते हैं जिस चीज के लिए, उसके बाद अगर वो चीज आपको मिलती है तो उसको बोलते हैं कमाना, क्योंकि आपने वहां टाइम दिया है, मेहनत दिया है और पैसा लगाया है। लेकिन जब वो चीज के लिए ना टाइम देते हैं ना मेहनत देते हैं, वो चीज आपको जब कमा के देती है तो आप वहां पे बोलते हैं मेकिंग। यानी जब पैसा आपके लिए काम करता है तो आप बोलते हैं पैसा बनाना, और जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो बोलते हैं पैसा कमाना। और पैसा कमा के जीवन में कोई भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाया है। सपनों को साकार करने के लिए पैसा आपको बनाना पड़ेगा। और पैसा बनाने के लिए टीम बना के भी पैसा बना सकते हैं और पैसे को लगा के भी पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिल रहा है, टीम बना के भी पैसा बनाना, एमआईटी बनाना, और एमआईटी लगा के भी एमआईटी बनाना है। यानी दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है, दोनों टाइप से मेकिंग करने का मौका आपको मिल रहा है। ये हो गया पहला ऑप्शन। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो है आप टीम नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है स्टेक करके एमआरटी बनाना चाहते हैं तो मिनिमम $1000 की आपको स्टेकिंग करनी है, क्योंकि इससे कम के इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो 1000 का आपको रिस्क लेना है। 1000 का डॉलर का क्या करना है, एमआईटी बाई करना है और इसे 5 से 6 साल के लिए स्टेक कर देना है। 5 से 6 साल में स्टेक कर देना है। 5 से 6 साल में आपके पास जो एमआईटी आएगा वो आ जाएगा 210%, यानी 2.1 टाइम आपके पास एमआईटी आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि 5 से 6 सालों के दौरान आपको क्या वहां से जनरेट होने का चांस है। $1000 कितना में बदल सकता है, इसको देखते हैं। तो 5 से 6 सालों में यदि एमआईटी की वैल्यू 2x चली जाती है तो 2.1 टाइम एमआईटी आपके पास आ चुका होगा और इस तरीके से 4.5 वैल्यू जनरेट हो चुकी होगी। यानी कि आपका $1000 बदल चुका होगा $4200 के अंदर, $4200। इसी तरीके से फिर इसके बाद 5x यदि ग्रो करता है एमआईटी 5 से 6 सालों में, 2.1 टाइम एमआईटी बन चुका है तो 10.5 गुना हो जाता है वैल्यू आपके 1000 का, और 1000 पहुंच जाता है आपका $10,500 तक। इसके बाद यदि एमआईटी ग्रो करता है 10x, 10 गुना ग्रो कर जाता है। 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है 5 से 6 सालों के अंदर। तो यहाँ पर आपका 30 गुने का वैल्यू ग्रो कर जाता है और आपका $21,000 में कन्वर्ट हो जाता है $1000। यदि एमआईटी, अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो 4 महीने के रिकॉर्ड को भी देखते चले। 4 महीने के अंदर एमआईटी 700% ग्रो किया हुआ है, यानी कि 7x हो चुका है। और बहुत से लोगों का 2x हो चुका है, बहुत से लोगों का 5x हो चुका है, बहुत से लोगों का 7x हो चुका है। अब एमआईटी यदि 50x होता है तो 52.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है तो 105 गुना वैल्यू जनरेट हो जाएगा और आपका $1,05,000 में बदल जाएगा आपका $1000। यदि एमआईटी 100x चला जाता है, 100x चला जाता है तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, यानी कि 210% वैल्यू जनरेट होगी और $2,10,000 में पहुंच जाएगा आपका $1000। तो इस तरीके से 2 गुने से लेके 100 गुने तक जाने में आपको 4200 से लेके $2,10,000 तक आपका $1000 कन्वर्ट हो सकता है। और यदि एमआईटी कोई भी ग्रो नहीं करता है, जब से शुरू हुआ 5 से 6 साल सेम प्राइस पर रहता है, बाकी आपको समझना है कि सेम प्राइस पर रहेगा कि नहीं रहेगा, सेम प्राइस पर रहता है तो भी $2100 आपका जनरेट हो जाता है। 1000 में 2100
और यदि एमआरटी का वैल्यू हाफ भी हो जाता है, जब से आप शुरू किए तब से घटता जाए 5 साल लगातार घटता रहे और हाफ हो जाए, तो भी आपका एमआईटी क्वांट वैल्यू आपको कम से कम $1050 का वैल्यू आपको जनरेट होगा। यानी इस तरीके से देखेंगे तो लॉस नहीं कहीं से दिख रहा, फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी में है और यहाँ बहुत वोलेटाइल मार्केट होता है, तो आप $1000 का रिस्क इसलिए लेंगे कि आपका $1000 1 लाख में बदल सकता है, 1 लाख में बदल सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपका $1100 में भी बदल सकता है। तो आपके लिए यदि आपको ये पसंद है कि 100 आप $1000 $100 में देख सकते हैं, तभी आप $1000 $1 लाख में देख सकते हैं। यानी कि यदि आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्रिप्टो करेंसी आपके लिए है, वरना आप गलत प्लेटफॉर्म पर हैं। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने ₹1 को ₹100 में बदलना देख सकते हैं, और जो अपने ₹1 को ₹10 में भी बदलना देख सकते हैं और देखकर बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए। तो ये हो गई बात सर रिस्क और रिवार्ड। यदि आप 1000 का रिस्क इधर नहीं लेते हैं तो 1000 बचा के क्या करते हैं, देखिए जरा कहाँ पे रिस्क है। $1000 को आप 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं बचा पाएंगे, इसके बाद वो एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि पैसा दो रूप से जाता है। पहला, जानबूझ के सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो गलती से गलत जगह इन्वेस्ट हो जाएगा, जानबूझकर सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अनजाने में गलत जगह एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, या फिर गलत जगह इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अब $1000 बचा के अगर यदि आप चाहते हैं कि मनचाही कार आ जाए तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकती। और चाहे आप होम चाहते हैं घर बन जाएगा $1000 से, तो वैसा भी नहीं बन सकता। आप चाहते हैं बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो भी नहीं हो सकता। चाहते हैं आपका बैंक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा तो भी नहीं हो सकता। वर्ल्ड टूर भी $1000 से नहीं किया जा सकता है, $1000 से चैरिटी भी नहीं की जा सकती। लेकिन इसी $1000 का आपने एमआईटी बाई कर लिया है, एमआईटी बाई करके यदि आपने इसे स्टेक कर दिया 5 से 6 सालों के लिए, तो ये $10,000 से 1 लाख भी बदल गया, 10 से 1 लाख हो गया, यानी 10 गुने से 100 गुना भी हुआ। तो भी यहाँ से खर्चा तो 5 से 6 साल में होगा सबसे पहले, क्योंकि 5 से 6 साल तक धीरे आएगा। और साथ में कार का सपना, होम का सपना, कोई भी सपना जो यहाँ पर है वो 10,000 से $1 लाख होने में पूरा किया जा सकता है। सारा सपना मात्र $1000 का रिस्क लेके। रिस्क क्यों बोलते हैं $1000 का? इसलिए बोलते हैं कि $1000 $100 में बदल सकता है, या $1000 1 लाख में बदल सकता है। 1 लाख में देखना चाहते हैं वो $100 में भी देख सकते हैं अपने वैलेट को कभी भी। तो इसलिए पैसा उन्हीं के पास आता है जो लोग रिस्क लेते हैं, और बाकी सब लोग पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्निंग और मेकिंग की। तो आप $100 से भी शुरू करते हैं तो भी आपका ये सपना होता है कि आपको $1 लाख कमाना है, आपका सपना होता है $1 लाख। और $1 लाख कमाने के लिए आपको $10 लाख का टर्नओवर करना होगा, और $10 लाख के टर्नओवर के लिए 3 से 5 साल लग जाएगा एक सामान्य व्यक्ति को टीम बना के करने में। 3 से 5 साल लग जाता है। 3 से 5 साल में पहला घटना जो घटती है, या तो कंपनी चली जाती है, या तो आपका अपलाइन कंपनी को छोड़ देता है, या फिर आप अपलाइन को छोड़ देते हैं या कंपनी को छोड़ देते हैं, कोई एक घटना घटती है। इसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म पे आपका $10 लाख का टर्नओवर नहीं हो पाता, इसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म पे आपकी इनकम नहीं हो पाती, और आप करोड़पति जैसा फील नहीं कर पाते हैं, टैग नहीं लग पाता है। तो एमआईटी में मौका है कि $1000 से लेके $10,000 यदि आप कमाते हैं, 1000 से 10,000 यदि आप काम करके कमाते हैं, टीम बना के कमाते हैं, तो सबसे पहले इसको कमाने के लिए क्या करना होगा? 1000 को कमाने के लिए मात्र $10,000 का बिजनेस करना होगा। 10,000 को कमाने के लिए मात्र $1 लाख का बिजनेस करना होगा। ये काम आप इजीली 3 से 5 महीने में कर सकते हैं, और 3 से 5 महीने में आपने यदि ये कर लिया तो आपको करना क्या है आगे? नेक्स्ट आपको करना है इसका 50% इसका एक्सपेंस करना, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर खर्चा करना है, और 50% अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देना है, स्टेक कर देना है, और स्टे करके एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहना है। देखिए दोस्त, क्रिप्टो करेंसी में आप आ गए हैं तो आप पैसे बनाइए, बीपी और शुगर और ब्लड प्रेशर मत बनाइए। 2 लोग स्टेकिंग कर देते हैं, वो टेंशन फ्री रहते हैं, और जो स्टेकिंग नहीं करते हैं, जैसे ही प्राइस अप होता है तो उनका बीपी बढ़ने लगता है, प्राइस डाउन होता है तो उनका बीपी घटने लगता है। तो इसलिए बीमारी मत बनाइए, पैसे बनाइए, उसके लिए स्टेक करके ही सुकून से और
रह सकते हैं और एक बार करके चेक करके देख सकते हैं कि ये सही है गलत है। तो यदि आपने स्टेकिंग कर लिया 5 से 6 साल के लिए, तो 1000 का 50% 500 होता है, 500 गुणे 2.1 टाइम आपको स्टेक रिवार्ड आ जाएगा, और 5000 का इंटू 2.1 टाइम स्टेक रिवार्ड आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास $1050 का फिर MIT हो जाएगा, इधर 10,500 का MIT हो जाएगा आपके पास। और यदि MIT का वैल्यू सिर्फ 10x ग्रो करता है, 10 गुना ग्रो करता है, तो आपके पास $1,00,000 बन जाएगा। और यहाँ पर MIT का वैल्यू यदि 100x ग्रो करता है तो आपका $1,00,000 बन जाएगा, $1,000। अब ये देखना है कि ये ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता, और कितने सालिना ग्रोथ में ये 10,000 से 1,00,000 जा सकता है, 1,10,000 10 में से 100 जा सकता है। तो बात हम लोग स्टेकिंग कर रहे हैं तो 5 से 6 साल की भी बात कर रहे हैं, जबकि देखा गया है कि 4 महीने के अंदर MIT ने 700% का रिटर्न दिया है। और यदि MIT 1 साल के अंदर सिर्फ 100% का रिटर्न दे तो देख सकते हैं क्या हो सकता है, 1 साल के अंदर सिर्फ 100% का रिटर्न दे, जबकि 5 से 6 साल के लिए स्टेकिंग कर रहे हैं और 4 महीने के अंदर ही 700% का रिटर्न MIT ने दिया है। और MIT दो चीजों के लिए और जाना जाता है कि 1 महीने के अंदर 8800% का रिटर्न देने वाला MIT है, और 1 महीने के अंदर 1100% का रिटर्न अकेले देने वाला MIT है। तो आइए सर, यदि आप 2024-2025 में स्टेकिंग कर लेते हैं, 1 साल की बात लेते हैं, और MIT 1 साल के अंदर 100% ग्रो कर जाता है, तो आप 2x पे पहुंच जाते हैं, आपका पोर्टफोलियो 2x पहुंच जाएगा। यदि 2026 में 1 साल बाद सिर्फ MIT 100% ग्रो करता है तो आप 2x आपका पोर्टफोलियो पहुंच जाएगा, और 2025 वालों का इंटू 2 करके ये 4x में चले जाएंगे, 4 गुने में चले जाएंगे। 2027 में यदि आपने स्टेकिंग किया और 100% MIT ग्रो कर गया, 2x आपका पोर्टफोलियो पहुंच जाएगा, 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 4x पहुंच जाएगा, और 25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x में पहुंच जाएंगे। 2028 में यदि 100% MIT ग्रो करता है और 2x आपका पोर्टफोलियो पहुंच जाता है, 27 वालों का इंटू 2 करेंगे 4x पहुंच जाएगा, और 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x पहुंच जाएगा, और 25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 16x में पहुंच जाएगा। और यदि 2029 में 2x 100% ग्रो करता है MIT तो 2x पहुंच जाता है 29 वालों का, और 28 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 4x चला जाएगा, और 27 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x चला जाएगा, और 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 16x चला जाएगा, और 25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 32x चला जाएगा। और लास्ट 2030 की बात करते हैं, यदि MIT 2x जाता है, 1 साल में 100% ग्रो करता है, तो इंटू 2 करेंगे तो ये 4x चला जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x चला जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x चला जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 32x चला जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 64x। यदि अब स्टेकिंग जो कि 5 से 6 साल के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो 6 साल में आप देखें मिनिमम भी ग्रो करता है तो 64x हो जाता है, और इसे राउंड फिगर में 50x लेते हैं तो 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है। इस तरीके से 105 गुने का ग्रोथ हो जाएगा, यानी आपका $1,000 यदि इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो भी 1,00,000 में बदल जाएगा, और $1,000 आपका अर्निंग अमाउंट होगा वो भी 1,00,000 में बदल जाएगा। ये तो हो गया फार्मूला 100% हर महीने हर साल ग्रो करता है। तो यदि हर साल भी नहीं ग्रो करता है तो भी आपको एक चीज देखने को मिल जाएगा, क्रिप्टो करेंसी में बुल रन और बियर मार्केट। बुल और बियर दो चीज होता है, 2 साल होता है बियर मार्केट, 2 साल होता है बुल मार्केट, यानी 4 साल में एक बार बुल मार्केट आता है। और अभी जो बुल मार्केट आने वाला है जो चल रहा है, ये जो चल रहा है 2024-25 सीजन, ये क्रिप्टो का बुल सीजन चल रहा है। और कोई भी क्रिप्टो जहाँ पर कम्युनिटी होती है, लिक्विडिटी होती है और जिसकी मार्केटिंग होती रहती है, वहाँ पर मिनिमम 10 टाइम का रिटर्न एक बुल रन में आता है। यहाँ पर MIT का स्टेकिंग जो पीरियड है वो दो बुल रन सीजन देखने का है, 2024-25 और 2032-30। और एक बुल रन में यदि 10x का ग्रोथ मिला, दूसरे में 10x का मिला, तो 100x का ग्रोथ हो जाएगा। और यहाँ पर हम 50x की भी बात कर रहे हैं तो भी 100 के आसपास आएगा, और 100x हो जाएगा। तो बाकी आप सब लोग समझदार हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये रहा मिनिमम ग्रोथ के ऊपर क्या रिटर्न मिल सकता है स्टेकिंग करने से। अब बात आती है कि मिशन अपना जो है वो चल रहा है 50 किल, और 50 किल मिशन जो है वो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं।
और 5-0 किल करने में 1-0 में मात्र 30% का जो है वो बचा हुआ है, 30% और ग्रो कर जाएगा तो 1-0 किल कर जाएगा। इसके बाद 2-0 किल हो जाएगा, यहाँ से 10x ग्रो कर जाएगा तो 2-0 किल हो जाएगा। और 3-0 किल होने का मतलब है यहाँ से सिर्फ 10x ग्रो कर जाएगा तो टोटल इंटू 10 बराबर 100, इंटू 10 बराबर 100x हो जाएगा। और 100 इंटू 10 यानी कि 1000 गुना हो जाएगा। और यहाँ से 4-0 किल करने का मतलब हो गया कि 1000 गुणे सिर्फ 10 गुना ग्रो कर जाता है तो ये 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पर 5-0 किल करने का मतलब है कि 10,000 से सिर्फ 10x ग्रो कर जाता, सिर्फ 10x ग्रो कर जाता तो 1,00,000 गुना हो जाएगा। और हमें हमेशा काम करना है, पहले काम करना 30% ग्रो करने के लिए, फिर काम करना यहाँ से 10x ग्रो के लिए, फिर काम करना यहाँ से 10x ग्रो के लिए, फिर काम करना यहाँ से 10x, फिर काम करना यहाँ से 10x। तो 5 फेज हमारे पास है, 5 फेज हमारे पास है। इसके लिए हम लोगों ने जो प्लानिंग की हुई है वो इस प्रकार से की हुई है कि अभी हमारे पास 4.5% की स्टेकिंग हो चुकी है, यानी कि ये स्टेकिंग 0.5% और ग्रोथ होते ही हमारा 5% की स्टेकिंग कंप्लीट हो जाएगा और हम 30% जो है यहाँ से ग्रो कर जाएंगे और 1-0 किल कर देंगे। इसके बाद जैसे ही 5% की नेक्स्ट स्टेकिंग हमारी कंप्लीट होगी तो हमारा 1-0 और किल हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट 5% की स्टेकिंग और कंप्लीट होगी तो हमारा 1-0 और किल हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट प्लस 3% की स्टेकिंग प्लस 5 एक्सचेंज, 5 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हो जाएगी तो 1-0 और यहाँ से किल हो जाएगा। और इसके बाद प्लस 3% की स्टेकिंग प्लस फाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग प्लस बुलरन प्लस बीएनबी की ग्रोथ की वजह से भी ये 0 और किल हो जाएगा। तो यहाँ 5-0 किल का मिशन इस तरीके से हम लोगों को, इस प्लानिंग से हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है। यही प्लानिंग है 5-0 मिशन को कंप्लीट करने की। अब हम ये देखें कि हमें ये जो काम करना है 15% तक ये करना है हमारी अपनी कम्युनिटी के डेडिकेशन से, और बाकी का जो 3% में कम्युनिटी का डेडिकेशन होगा और साथ में ये मार्केट, ओपन मार्केट साथ देगा। अब आइए देखते हैं इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड टीम बनाई है, मैंगो डेडिकेटेड टीम। और मैंगो डेडिकेटेड टीम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मैंगो वॉरियर जिसमें 300 लोग शामिल होंगे, और दूसरा है मैंगो आर्मी जिसमें 150 लोग शामिल होंगे, और तीसरा है सुपर 50 जिसमें 50 लोग शामिल होंगे, और चौथा है कोर जिसमें 25 जिसमें 25 लोग शामिल होंगे। और इनको 2 प्रकार से शामिल किया जाएगा। पहला है नॉमिनेशन, इनका 5,000 का सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए, और इनका 10,000 का सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए, और इनका 15,000 का सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए, और इनका भी 15,000 का सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए। और ये अमाउंट जो है फरवरी मंथ के लिए डिसाइड है। मार्च मंथ में मिनिमम 20% ग्रो कर जाएगा और अप्रैल में फिर उसका 20% ग्रो कर जाएगा। यदि आप फरवरी मंथ में नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो ये अमाउंट सिर्फ फरवरी के लिए है, नेक्स्ट मंथ के लिए अमाउंट आपका 20% ग्रो कर जाएगा। तो ऐसा करने से यहाँ पर $15 लाख का जो है स्टेकिंग हो जाएगा, और यहाँ पर भी $15 लाख का स्टेकिंग हो जाएगा, और यहाँ पर $7.5 लाख का स्टेकिंग हो जाएगा, और यहाँ पर आपको $3.25 लाख का स्टेकिंग हो जाएगा, 3.75 का स्टेकिंग हो जाएगा। इस तरीके से $40.25 लाख का स्टेकिंग होगा, जिसमें $10 लाख का स्टेकिंग लगभग हो चुका है, यानी कि $30 लाख का स्टेकिंग बचा हुआ है, जिसका 10 लाख डॉलर का स्टेकिंग यूज होगा उसमें, इसमें 30% जाने में, यानी $20 लाख का स्टेकिंग बच जाएगा यहाँ पर प्लस। अब बात करते हैं मैंगो वॉरियर बनने के लिए, पूर्णतः क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए। तो मैंगो वॉरियर पूर्णतः क्वालिफाई करने के लिए L1 से लेके L3 यानी 3 लेवल के अंदर 155 की टीम आपकी होनी चाहिए $100 से, प्लस 5 लोगों को आप बैंकॉक ट्रिप 5,000 से क्वालिफाई करा दें, यानी कि $25,000 का बिजनेस ये हो गया, और स्टेकिंग हो गई, और 15,000 की स्टेकिंग ये हो गई। टोटल मिला देंगे तो 40,000 की स्टेकिंग कंप्लीट करने में आपकी टीम में आप हो जाते हैं मैंगो वॉरियर। अब आप ये टीम नहीं बनाना चाहते हैं तो इसके बदले आप 3 और यानी कि 5 + 3
यानी कि 8 लोगों को 5,000 से बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई करा देते हैं। टोटल 40,000 का स्टेकिंग लेवल 1 में आपको हो जाता है, तो भी आप मैंगो वेरियर क्वालिफाई कर जाते हैं। और मैंगो वेरियर क्वालिफाई करने में 40,000 एक व्यक्ति को चाहिए, 300 मैंगो वेरियर है, 300 गुणे $40,000 की स्टेकिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,00,000 की स्टेकिंग प्लस $20,00,000 की स्टेकिंग आप पीछे हुई है जो नॉमिनेशन में बची है, ये हो जाएगा एक लगभग हाँ 1,40,00,000 की। और अभी आप देखेंगे 1% की वैल्यू जब लगभग 14 से 15 लाख है, तो यहाँ पर ये 10% की स्टेकिंग हो जानी है सिर्फ मैंगो वेरियर क्वालिफिकेशन में। और 5% की स्टेकिंग ऑलरेडी लगभग होने वाली है, 10% की नेक्स्ट हो जानी है, तो यानी मैंगो वेरियर बनते ही 3-0 किल हो जाएगा। फिर भी जो बची कुछ ही कसर रहेगी, मैंगो आर्मी जो है उसमें भी आप देखेंगे 150 लोग हैं और प्रत्येक लोगों के टीम से लेवल 1 में 80,000 का बिजनेस होगा, तो क्वालिफाई करेंगे तो राउंड फिगर 1,20,00,000 का यहाँ पर स्टिकिंग होना है। यानी कि ये अगर वहां से 0 किल नहीं होता है तो यहाँ से 3-0 किल हो जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत उतना ही सिमिलर है। और इसके अलावा सुपर 50 की बात करें तो सुपर 50 में भी लगभग $1,00,000 के आसपास प्रत्येक लोग आएंगे, तो 50 लाख। और यदि 25 में लगभग 2 लाख के आसपास आएंगे, तो ये भी जो है 50 लाख। यानी यहाँ से ये तीनों रिजर्व है, 3-0 किल करने के लिए तीनों फंड रिजर्व है। और प्लस साथ में सिर्फ 15% की स्टेकिंग हो चुकी है, तो 6% की स्टेकिंग भी रिजर्व है। 6% स्टेकिंग प्लस ये तीनों के लिए ये फंड ये रिजर्व रहेगा 3-0 किल करके टिकने के लिए, रुकने के लिए और उसको ले जाने के लिए, या यूं कहें कि ये अगले 2-0 के लिए काम आएगा। तो ये तरीका, ये प्लानिंग से हम लोग 5-0 किल करने की तैयारी कर रहे हैं। जिसका पीपीटी मैं अभी आपको शो कर देता हूँ कि उसको थोड़ा सा मैं आपको पीपीटी के माध्यम से भी दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया उसको के माध्यम से भी कर सकते हैं। जी, तो ये सर एमआरटी स्टेकिंग रिवार्ड जो है वो उसमें आपको डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल होने के लिए क्या करना है। सबसे पहले मैंगो वेरिएंट है जिसमें 300 लोग आएंगे और 300 लोगों के बीच में 1% टोटल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्लान ए है 5,000 सेल्फ स्टेकिंग और लेवल 3 तक आपकी 155 की टीम है और लेवल 10 में आपकी 600 की टीम बन जाती है, तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। यदि आप टीम बना के इतनी बड़ी टीम नहीं बना सकते तो छोटी सी टीम बना सकते हैं। सेल 5,000 करके लेवल 3 में 155 की टीम, 5,000 के 5 लोगों को क्वालिफाई करा देते हैं बैंकॉक ट्रिप, तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो 8 लोगों को बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई करा के भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और आप क्वालिफाई करते हैं तो 1% सप्लाई में होल्डर हो जाते हैं। और साथ में एक 15 आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको मिलता है। कार के लिए $5,000, होम के लिए $10,000 मिलता है। आपका नेक्स्ट टारगेट ये होता है कि 2 साल लगातार हर महीने आपको $1,000 का टीम से स्टेकिंग कराना है। मैंगो आर्मी 150 लोगों के बीच में 1% टोटल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्लान ए सेल्फ स्टेक 10,000, 3 लेवल के अंदर 155 की टीम और 10 लेवल के अंदर 900 की टीम $100 से, या प्लान बी सेल्फ स्टेक 10,000, 3 लेवल के अंदर 155 की टीम और 10,000 से 5 लोगों को डायरेक्ट स्टेकिंग करा देते हैं, या फिर टीम नहीं बनाते हैं तो 10,000 से 7 लोगों को करा देते हैं, तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। टोटल $80,000 का बिजनेस आपके लेवल 1 में होता है, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। प्लान सी ये है कि आप 3 लोगों को मैंगो वेरियर बना देते हैं, तो भी आप मैंगो आर्मी बन जाते हैं। आपका सेल्फ स्टेकिंग 10,000 का होता है। तो और यहाँ पर दो जी आईफोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 10,000, होम के लिए 20,000 और 2,000 मंथली स्टेकिंग करना है आपको टीम से 3 साल के लिए। सुपर 50 1.66% टोटल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है। प्लान ये 15,000 सेल्फ डायरेक्ट, 3 लेवल में 155 की टीम, 10 लेवल में 1,500 की टीम आप कर लेते हैं। प्लान बी सेल्फ स्टेक 15,000, लेवल 3 के अंदर 155 की टीम और नेक्स्ट नहीं बना सकते तो 15,000 के 5 डायरेक्ट, या 155 की भी नहीं बना सकते तो 15,000 की 6 डायरेक्ट करके आप प्लान बी में शामिल हो सकते हैं। और प्लान सी सेल्फ स्टेक 15,000 और 3 लेवल में 3 लेग के अंदर 3 मैंगो आर्मी बना के आप सुपर 50
भी शामिल हो सकते हैं। आईफोन 15 प्रो कार के लिए 15,000 और होम के लिए 30,000 मिलेगा। 5,000 पर मंथ 4 साल तक आपको स्टेकिंग टीम से कराना है। कोर 25 1.66% टोटल सप्लाई में 25 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्लान ए 15,000 सेल्फ डायरेक्ट लेवल 3 तक 155 की टीम 10 लेवल में 3,000 की टीम पर आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अदरवाइज 15,000 का सेल्फ डायरेक्ट लेवल 3 तक 155 की टीम 15,000 के 10 डायरेक्ट और 155 की टीम नहीं बना सकते तो 15,000 के 11 डायरेक्ट करके आप क्वालिफाई कर जाते हैं प्लान बी के माध्यम से। या फिर 3 मैंगो आर्मी मैंगो सुपर 50 3 निकाल के 3 लेवल के अंदर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। मिलता है आईफोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 20,000, होम के लिए 15,000 और मंथली क्वालिफिकेशन आपको करना है $10,000 का। और इसके ऊपर कुछ टर्म एंड कंडीशन है। लेवल 1 से लेवल 10 टीम वाइज यदि आप काम अचीव करते हैं तो टीम का अचीवमेंट 40% माना जाएगा, यानी अचीवर लाइक का 40% बिजनेस होगा, नॉन अचीवर लाइक का 60% बिजनेस होगा। क्वालिफिकेशन डेट फॉर ऑल रैंक 30 अप्रैल तक सबको क्वालिफाई करना डेट है। और फॉर इन्वेस्टमेंट डेट 29 अप्रैल तक अपने खुद का सेल्फ इन्वेस्ट करके आपको नॉमिनेशन कर लेना है। रिवार्ड 1 मोबाइल आपको 90 दिन बाद, रिवार्ड 2 कार फंड आपको 180 दिन बाद, रिवार्ड 3 हाउस फंड आपको 360 दिन बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। और साथ में 1% जो आपका ये फंड है ये जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे और अपना सभी एड्रेस आप प्रोवाइड कराएंगे और 24 से 36 घंटे के अंदर वेरीफाई होकर ये फंड आपको मिल जाएगा। कितना फंड मिल रहा अभी भी और कितना टोटल हो जाएगा तो मिशन 30 किल है। मिशन 30 किल है। 30 किल होने पर 1% सप्लाई जो होगी वो 21 करोड़ डॉलर की होगी। और इसके ऊपर 300 लोग वैरियर में अगर देखें 300 लोग हैं तो लगभग $7 लाख आएगा। पूरे 6% एपीवाई आएगा तो ये आएगा $3,500 पर मंथ। तो मैंगो वैरियर के पास जो जाएगा वो जाएगा $3,500 पर मंथ 30 किल होने पे। मैंगो आर्मी के पास जो जाएगा वो जाएगा $7,000 पर मंथ। और सुपर 50 के पास जो जाएगा वो जाएगा $35,000 पर मंथ। और 425 के पास जो जाएगा $70,000 पर मंथ 30 किल होने पर। और ये जो कम है डेडिकेटेड उसकी वजह से 30 किल हो जाएगा, यानी कि 10% ही सप्लाई और स्टेक होने पर 30 किल पर आप खड़े मिलेंगे। तो ये सर रहा, इसमें तो कुछ छूट नहीं रहा। यस नहीं सर। तो अभी प्रभात सर के पास एक स्क्रीनशॉट एक रिकॉर्डिंग है और वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रभात सर आप दिखा सकते हैं। हम लोगों ने अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले मैंगो सुपर 50 क्वालिफाई करने वाले श्रीओम जी का डिस्ट्रीब्यूशन को मिल चुका है, जिसमें 7 ट्रिलियन जो है शायद 7 ट्रिलियन पहुंचा है। 7 के बाद 11 जीरो है। और दूसरे फर्स्ट कोर में जाने वाले हैं छवि सर जो कि दुबई से आते हैं। उनको भी उनका जो फंड है वो 1% टोटल सप्लाई में उनको मिल चुका है, जो कि आप आज प्रभात सर आपको दिखा देंगे। और तीसरे मैं आयुष जी का वेट कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम वैरियर बने हैं वो भी भेज दें। इसके बाद जैसे जैसे लोग भेजते जाएंगे जो लोग क्वालिफाई करेंगे अपना मेन एड्रेस और एक स्क्रीन शॉट आप भेजेंगे या अपने स्क्रीन को रिकॉर्डिंग भेज देंगे जहाँ पर आप अपना मेन आईडी माई डायरेक्ट करके करेंगे तो अपने डायरेक्ट में जो एड्रेस होंगे वो सारे एड्रेस आ जाएंगे। और जिन एड्रेस के माध्यम से आप क्वालिफाई होंगे वो वेरीफाई होने की 36 घंटे के अंदर यानी 3 दिन के अंदर आपके भेजने के 3 दिन के अंदर आपका फंड आपके वॉलेट में पहुंच जाएगा, जिसके ऊपर आप 1825 वाले यानी कि 5 साल के स्टेकिंग वाले में जाके स्टेक करके उसका भी आप स्क्रीनशॉट डाल देंगे। तो क्वालिफाई करने के बाद अपना रिकॉर्ड डालिए और रिकॉर्ड डालने के बाद बोनस लीजिए, यानी कि वो फंड जो फंड आपके साथ सालों साल रहेगा, यानी कि उसको बोल सकते हैं कि रियल कम्युनिटी रियल प्रमोटर फंड। रियल प्रमोटर फंड यानी रियली में आपके प्रमोट करने से एमआईटी ग्रो किया है और उसका फंड आपको मिलना चाहिए। हुआ एमआईटी आपका जितना एमआईटी ग्रो कराएंगे जी जी जितना एमआईटी ग्रो कराएंगे उतना आपका फंड ग्रो करेगा। और 6% एपीवाई इमीडिएट शुरू है, चाहे जिन लोग को मिल चुका वो दिखा सकते हैं।
तो जी प्रभात सर, आप लाइन पर हैं सर, तो आप आ जाएं सर। Allora adesso che idea allora जी सर प्रभात सर। tahu itu kau nak zaman चलिए सर, जब तक ada di प्रभात bawah सर masih कनेक्ट हो रहे हैं तब तक जो है हम लोग ले लेते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने आज के डेट में स्टिकिंग की है। और berarti nak ke उसमें तो सबसे पहले आपने डॉक्टर साहब आते हैं आउटरन विद वाइटी, इन्होंने अपना खुद का 15,000 किया है, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब। आपको एक कदम और कोर की तरफ आगे बढ़ाते हुए आपका ये कोर की तरफ आगे बढ़ता हुआ 6वां कदम या 7वां कदम, 7वां कदम है उनका। khai cái lá mà cái तो 7वां कदम है, मात्र 4 कदम दूरी पर है आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों के स्नेह का परिणाम है, एमआईटी के प्रति प्रेम का परिणाम है। इसके लिए मैं लगातार अपने अप्लाइंग सैयद अंसारी जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया और एक जो ये समझ में आया कि नहीं, ये इसमें बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और सब उनका स्नेह है, आपका स्नेह है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बहुत से लीडर ऐसे मिले जो आज की स्थिति में कुछ टीमें ऐसी हो गई है जो मेरी, आपने कहा कि टीम नहीं है, लेकिन 2 टीम तो मैं पूरी हैंडल करता हूँ। एक अपने सर की टीम अंसारी सर की, और एक हमारे सबसे खास हमारे सीनियर सदस्य विंध्याचल सर की टीम। ये दोनों टीम को लगता ही नहीं कि दोनों टीम हमसे अलग है, और इस टीम के एक एक बंदे हमसे पर्सनली जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत, इसीलिए विंध्याचल जी की टीम में श्रीओम जी ने पहले ही आपको नॉमिनेट कर दिया था। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले श्रीओम जी ने बोला आपको। आशीष सर भी आ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई सर। इसके लिए कहना सर, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है ना वो खोज लेता है। तो जो टीम काम कर रही थी वो डॉक्टर साहब को खोज ली कि उनसे क्या सपोर्ट हमें लेना है। क्योंकि वही समझ आपकी आपकी एक कहावत है ना कि गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। तो जिसको जिस चीज की जरूरत थी, जिस चीज का सपोर्ट चाहिए था, वो डॉक्टर साहब से लोगों ने लिया। और डॉक्टर साहब का सपोर्ट सबके लिए है, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे इन्फ्लुएंसर मार्केट में जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सभी एमआईटी के होल्डर्स के लिए, सबके लिए सपोर्ट उनका पूरा है। और यही इसी सपोर्ट की वजह से आज ये कोर के लिए एकदम बने हुए हैं कि ये कुछ भी हो जाए, जो भी ये कोर में, तो डॉक्टर साहब रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो उनका टीम न होने के बावजूद भी बहुत सपोर्ट मिलता है। तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको, पूरी टीम की तरफ से आपको। सर हमारे अप्लाइंग अंसारी सर हो तो उनको भी ले लीजिए। जी हैं, बिल्कुल अंसारी सर को अनम्यूट कर दिया गया। अंसारी सर आप अनम्यूट हो गए। जी जी सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई। इनको तो मैंने बहुत पहले घोषित कर दिया। अनिल सर से पहले ही मैंने आपको घोषित कर दिया था कि आप कोर में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा भाई। बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके से सहयोग आप बनाए रखिए पूरे कम्युनिटी पर। आपका सहयोग काफी होंगे, जितने लोग डॉक्टर साहब कोर होंगे, सबके कोर होने में मैंगो सब आपका विशेष योगदान है। यानी सब कौन सा एक बार नहीं सर, सबका योगदान है सर। बस जितना मैं 100% दे सकता हूँ 100% देने की कोशिश करता हूँ, और बस इसी तरह क्रम जारी रहेगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे ग्रेट अप्लाइंग अंसारी सर का है, जो लगातार एक
जिसको कहा जाता है क्या, नींव बनकर खड़े रहे कंपनी में। तो शुरुआती दौर पे जब वो इतना जुझारूपन ला सकते हैं, तो उन्हीं से सीखने को मिला। और उनके साथ रहने का बहुत, जैसे आपने कहा ना कि वो एक कहानी सुनाते हैं जो बंडा बुद्धि वाली, तो उसमें सबसे करीब मैं 6 महीने लगातार रहा। उस 6 महीने का परिणाम है कि आज आप लोगों के सामने मेरे भी व्यक्तित्व का उभार आया है। उसमें आपका तो सबसे ज्यादा योगदान है सर। सभी दिल को के धन्यवाद। करीब रहने वाले, दिल के करीब रहे, इसलिए मुर्गे बन गए। सही लोग सही जगह पहुंच जाते हैं सर, सही लोग सही जगह पहुंच जाते हैं। ये है कि वो सही जगह बना के रखी है। अगर आप हमें जिम्मेदारी दी है सर, हम उस जिम्मेदारी को पूरी अच्छी तरीके से निभाएंगे भी, और शायद कभी कोई कसर भी नहीं छोड़े हैं। और इसी तरीके से डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर साहब पूरा फुल सपोर्ट करते हैं लोगों को। और ये समझ लीजिए कि एक कैमरा है, हाँ सीसीटीवी कैमरा है डॉक्टर साहब, सीसीटीवी कैमरा जिसकी निगाह आई पिक्सल कैमरा है यहाँ। ठीक है सर। बाकी हम लोग ले लेते हैं। अभी रवि सिंह जी हैं, इन्होंने आज के डेट में 2 लोगों को वैरियर क्वालिफाई कराया है। तो रवि जी, आप जो को-होस्ट हैं, आपके टीम से 2 लोग को वैरियर क्वालिफाई किए हैं। और जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, आप 2 लोग एंट्री सर किए हैं। टोटल सर 24 लोग का क्वालिफाई करवा चुका हूँ अब तक सर। जी वेरी गुड सर। मुझे लगता है कि एक रिवार्ड जो है अलग से बनाना पड़ेगा, और वो रिवार्ड आपके लिए रहेगा कि सबसे ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराने वाले, सबसे ज्यादा लोगों को बैंकॉक ट्रिप कराने वाले, और सबसे ज्यादा लोगों को वैरियर क्वालिफाई कराने वाले 24 लोगों को अब तक करा चुके हैं। अगर 24 नेपाल का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इंडिया का मुझे सबका पता है। तो इंडिया, अगर मैं ये कहता हूँ वर्ल्ड वाइड नंबर 1 नहीं रहेंगे, तो इंडिया में तो नंबर 1 रहेगा अपनी काम की वजह से। सर हमारा टारगेट सर 50 लोग का सर टारगेट हम बना के रखे हैं सर। इस मंथ किसी तरीके सर करा के हम क्वालिफाई करा दें सर, हमारा टारगेट है सर। ये बात आप 5 बार इस मंथ में सर हमारा एक टारगेट और है कि मतलब 4 वेरियर और 1 सुपर 30 फाइनल। वेरी गुड। बाकी सर जो लोग आज क्वालिफाई किए सर हैं, थोड़ा सा सर बात करा देते हैं सर। आप उन्हें, आपको होस्ट है, सेल्फ उनको खोज के अनम्यूट कर सकते हैं, उनको एक्सेस दे सकते हैं। तो प्रभात सर आप जी सर नमस्कार सर। मैं हाँ वो जो आपको अभी बता रहे थे, मैं मोबाइल से ट्राई कर रहा था, तो मैं लैपटॉप में शेयर किया, लैपटॉप में नहीं आया, मैं मोबाइल से शेयर करता हूँ। तो जी सर नमस्कार सर। प्रभात सर। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं इसको करता हूँ, 1 मिनट हो गया स्क्रीन अलाउ। प्रभात सर आज जो है डिविडेंड दिखाएंगे छवि सरकार कोर का सर, लेकिन मेरा ये जूम शेयर नहीं हो रहा है। मोबाइल में सर आप उसी मोबाइल में जूम से आ जाइए सर। उसी में आया हूँ सर, उसी में आया हूँ। ओके हाँ जी दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। और ये शायद हमारा MMIT वाडियर से कोर्ट तक का जो हमारा जर्नी है, वो जर्नी का सेकंड जो स्टेगिंग है, जो हमारे कम्युनिटी की तरफ से जो ये चारों रैंक में से कोई भी रैंक को क्वालिफाई करेगा, उसके उतना ही परसेंटेज जो हमने ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं, उसका डिवाइड करके वो हिस्सेदारी उसको मिलेगा। अब मिलने से पहले यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के लिए जैसे आपको मतलब कई सारे लोग यहाँ पर वॉरियर से कोर तक का जो क्वालिफाई का अनाउंस हम कर चुके हैं, कांग्रेचुलेशन भी दे चुके हैं, लेकिन एक सिस्टम से इसको जो हमने जो इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन बनाए हैं उसके हिसाब से वेरीफाई होगा। उसका मतलब क्या है कि आपको डायरेक्ट में या तो आपका जो
अभी सर ने जो प्लान में बताया है कि 3 तरीके से हम इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, तो 3 तरीके से में हमारा जो पूरा टीम बना के भी कर सकते हैं, कुछ टीमें और कुछ डायरेक्ट अमाउंट से भी कर सकते हैं, या जो हम टीम बनाना नहीं चाहते या नहीं कर सकते या नहीं कर पाते तो उनके लिए डायरेक्ट फर्स्ट लेयर से इन्वेस्टमेंट डाल के भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का हो गया करके जो आएगा, मतलब आप लोग का क्लेम आएगा हम हो गए करके, तो उसके ऊपर कंग्रेचुलेशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंग्रेचुलेशन मिलने के बाद तुरंत आपको आ जाएगा, क्योंकि ये जो MMIT है कम्युनिटी का है। हम ये चाहते हैं कि कम्युनिटी को कहीं भी 100% ट्रांसपेरेंसी हो और कहीं भी किसी भी तरह से इसको मिसयूज ना हो। इसीलिए सर ने एक रूल्स बना दिया है कि वो जब आप क्वालिफाई होंगे उसके बाद आपको आपका प्रूफ भेजना होगा, आप किस आईडी से हो गए हैं, और हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से आपने 100% आप क्वालिफाई हो गए या नहीं हो गए। अगर नहीं हुए हैं तो हम बोलेंगे आपको कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा नहीं हुआ है, तो इसको आपको कंप्लीट करना होगा, तब आपको मिलेगा। तो इसके साथ साथ में अभी हम ट्रायल में 1-2 लोग को दे रहे हैं, तो लेकिन हमारे एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेपर बन रहा है। शायद अभी मैं तो कल थाईलैंड जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट मंथ हम वो पेपर आपको पहले डिजिटली साइन कराएंगे। डिजिटली मतलब हम आपको मेल कर देंगे, और वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो हम वर्बली यहाँ बता रहे हैं, 2 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रहेगा, वो सारे के सारे जो बात हैं तो आपको हम डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। और जैसे ही हमारा मई में हम यहाँ पर जो क्रिप्टो एक्सपो के टाइम में बड़े इवेंट कर रहे हैं, उस टाइम में उसी पेपर को ऊपर आपको यहाँ आकर जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको हम यहाँ पर जो हार्ड कॉपी में भी सिग्नेचर करा के रखेंगे। क्योंकि ये जो है यहाँ पर सिर्फ आप विनर बन के या रैंक लेके आप कोई अवार्ड नहीं ले रहे, आप यहाँ पर एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि MMIT को उठाने के लिए आप यहाँ पर एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं इस कम्युनिटी के हित पे काम करूंगा, इनके बिहाफ पर काम करूंगा, और MMIT को ऊपर ले जाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। और वो प्रयास मेरा कम से कम वॉरियर है तो 2 साल, आर्मी है तो 3 साल, और सुपर 50 में है तो 4 साल, और कोर में है तो 5 साल। तो 5 साल आपको मैं कोई भी कंपनी का लिंक यूज नहीं करूंगा, किसी भी कंपनी का मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, किसी भी कंपनी को मार्केटिंग नहीं करूंगा करके आपको एक वो करना होगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन में साइन करना होगा। उसके बाद हमारा जो इवेंट होगा जहां पर आपको वॉरियर से लेके हम कोर्ट तक का जो सम्मान करेंगे, वहां पर आपको एक शपथ लेना होगा कि हम, क्योंकि वो सारा वीडियो में कैद रहेगा आपको। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग मतलब बाद में जाके इधर उधर हो जाएंगे, तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी नहीं रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पहला आपको होगा क्वालिफाई होने के बाद, क्वालिफाई का जो आप क्लेम करेंगे या उसके बाद ऑफिशियली वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन करेंगे हमारे टेक्निकल टीम, जहाँ से वो आपको मुझे बोलने से, नेपाल के टीम को बोल रहा हूँ, मुझे बोलने से भी नहीं होगा, अनिल सर को बोलने से भी नहीं होगा, तो सीधा टेक्निकल टीम से आपको ये पास होके 100% क्वालिफाई है करके जब आएगा, तब उसके बाद सर आपको खुद तुम पे बुलाएंगे और आपको जो मिलना है वो आपको कर देंगे। तो ऐसे 2 दिन पहले जो वेरीफाई करके हमने दिए थे कि जीएम सर को, तो आप सब यहाँ पर थे, और तो उस दिन सामने सर ने लाइव कर दिए थे, और आज हमने 26 सर का वेरीफाई कर लिया, और 26 सर जो पहला क्वालिफाई हुए थे तो वो आ गए ऑफिस में और उनका मोबाइल में आज कर दिया। लेकिन ये वीडियो मतलब उस टाइम प्रॉपर्ली मेरे मोबाइल काम नहीं हो रहा था, शायद भी डाटा चला रहा था, इसलिए अच्छा तक नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों के सामने हमने करवा दिया है करके वो प्रूफ शो करना था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करता हूँ, शायद आप लोग को होगा तो एक बार देख लीजिएगा। जी दोस्तों, ये जो है स्टेकिंग का पूरा जो फाइनल करने के बाद का स्टेकिंग का है, तो इसका प्रोसेसिंग आप लोग सब जानते हैं, इसलिए प्रोसेसिंग में जाना जरूरी नहीं है। प्रोसेसिंग हमने 2-3 बार किए थे, तो प्रोसेसिंग आप लोग जानते हैं। तो पहले इसका प्रोसेसिंग होता है, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि ये दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको आपका मतलब जो कुछ भी मिलता है, कहीं भी कंपनी को पेमेंट करना नहीं है, कहीं भी कंपनी को भेजना नहीं है,
यहाँ उल्टा सिस्टम है। अनिल सर के थ्रू आपका खुद का ये जो है छवि सर का ट्रस्ट वॉलेट है, और अगर छवि सर यहाँ पर है तो मैं उनको लेना चाहता हूँ प्रोजेक्ट में। और ये छवि सर का ट्रस्ट वॉलेट है, यहाँ पर हमने उनके वॉलेट में ये स्टेकिंग कर दिए थे और ये प्रोसेसिंग है, आप देख सकते हैं। इस सारे के सारे प्रोसेसिंग के बाद उनके खुद के ट्रस्ट वॉलेट में ओके, यहाँ तक आप देखिए कि स्टेकिंग सक्सेस हुए हैं और कितना सक्सेस हुए हैं तो आपको पता है। और उसके बाद कभी थोड़ा सा देखिए कि यहाँ जैसे ही आपका स्टेक हुआ, ये 1825 दिन का जो हमारा जो उसके अंदर है, जो हमारे सिस्टम में जो ग्लोबल स्टेक के अंदर है, एक तो हमारा लाइट प्रो है, एक रिवार्ड का है, उसके साथ साथ में हमारा अभी जो 1825 दिन का है, ये जो 1825 दिन वो सारे के सारे आप जैसे डेडिकेटेड टीम के लिए जिसका 5 साल तक का जो स्टेकिंग है वहां पर रहेगा। और ये स्टेकिंग रहेगा वॉरियर से ऊपर तक का। तो यहाँ पर आज पहली बार हमने 26 सर को कर दिया, ऑफिस में बुला के आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने टीम को यहाँ से मतलब जो दे दिया कंपनी उसका प्रूफ रख सकते हैं। और जैसे ही स्ट्रीम हुआ तब यहाँ से उनका इनकम मीटर चालू हो गया कि कमाई का। जैसे आप लोग मतलब क्रिप्टो माइनिंग की बात करते हैं ना, माइनिंग में ऐसा ही है, बनाना पड़ता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक माइनिंग है क्योंकि ये उनका ईयरली 6% हिसाब से यहाँ पर 40 ट्रिलियन सर, 40 ट्रिलियन है ना सर, 14 ट्रिलियन है सर, 14 ट्रिलियन है ना जी जी 14 ट्रिलियन। हाँ, टोटल हमारा 2100 ट्रिलियन का जो है 1% कोर के लिए है और वो 1% का हिस्सेदारी में डिवाइड बाय 15 होता है। हालांकि हम हमारे वहां पर 25 कोटी में ले रहे हैं, लेकिन 25 के लिए बाकी 10 के लिए और 0.66% और भी दिए हैं, मतलब 1.66% डिवाइड बाय 25 पीपल्स। तो आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पर 14 ट्रिलियन MMIT आज के डेट में 26 सर के वॉलेट में गए हैं और यहाँ से उनका कमाई एवरी सेकंड में आप देख सकते हैं। तो एवरी सेकंड में उनका ये जो इनकम बढ़ रहा है, बन रहा है। तो ऐसा करके जो कुछ भी होगा हमारे सामने होगा, लाइव होगा। और इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, जो कुछ भी होगा ये लाइव होगा। अब जो कुछ भी होगा हमारा जो सिस्टम के अंदर, BS सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी है। और यहाँ पर आप जितने यहाँ पर कई सारे नए लोग भी होंगे ये क्या है करके, तो इसके लिए आपको अपने लीडर के साथ कांटेक्ट में रहना होगा। सिर्फ ये कोई PPT प्लान नहीं है, यहाँ पर रियल क्रिप्टो है। ये कोई प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको पैसा कहीं डालना नहीं है। यहाँ पर बिजनेस ऐसा बिजनेस कर सकते हैं कि आप खुद के वॉलेट में जितना MMIT है उसी से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं किसी को भी वॉलेट में भेजना जरूरी नहीं है। अगर कोई आके आपको बोलेगा कि मेरे वॉलेट में भेज दो, मैं आपको स्टेकिंग कर रहा हूँ, तो आपको भेजना नहीं है। पर भेजना क्यों? ये दुनिया का ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सिस्टम की तरफ से, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, जो कम्युनिटी की तरफ से डेडिकेटेड टीम के लिए अलग किया हुआ सिस्टम जो MMIT, वो भी आपका वॉलेट में पहले आएगा, उसके बाद स्टेकिंग करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा मतलब मैनेजमेंट को। उसके अलावा आपको कहीं भी किसी की भी वॉलेट में पैसा देना भी नहीं है, MMIT देना भी नहीं है, क्रिप्टो देना भी नहीं है। खुद के वॉलेट में स्टेक करके उसको आप बना सकते हैं कम से कम 2.1 210%, 2.1 टाइम्स। और 210% बनाने के लिए 5 साल लगेगा, लेकिन उसी समय में 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अभी सर ने जो PPT के हिसाब से और अपने पेन से जो लिख के आपको दिखाया कि जितना MMIT ग्रोथ करेगा उसके हिसाब से आपका इनकम बढ़ता जाएगा। हमारा टारगेट है कि ये आने वाले 2 साल में ये बुल रन में हम 50 किल का टारगेट लेके आगे बढ़ रहे हैं।
बाकी आप समझदार हैं, आप इस इंडस्ट्री में नए नए आए हो तो सीख के आगे बढ़िए। आप बाकी कई सारे कंपनी करके आए हैं, तो बाकी सारे के सारे दुनिया का जितने भी प्लेटफॉर्म है सबके साथ कंपेयर कीजिए। अगर कहीं भी हमसे ज्यादा सेफ्टी प्लेटफॉर्म आपको लगेगा तो आप स्वतंत्र है, फिर कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इतने अच्छा, इतने सिस्टमेटिक, इतने पावरफुल, ऐसा रियल प्लेटफॉर्म दुनिया में आपको करने को नहीं, देखने को नहीं। दिखा सकते हैं हम लोग इसके ऊपर, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म दिखा सकते हैं सीधा BST स्कैन के ऊपर। होल्डर्स में आएंगे तो 1825 का जो है वो है ये एड्रेस 1825 का आपको, ये 18 DA तो 5DA ये है 1825 का। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्टेकिंग हुआ है 26 सेट का, ये एड्रेस है। इस एड्रेस जी इस एड्रेस को कॉपी करेंगे और इसे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये यस, इसके बाद देख लेंगे ये एड्रेस जो है इस एड्रेस के ऊपर, इस एड्रेस से आया है। कहाँ से आया है? इंटेलिजेंट, ये यहाँ पे इन्होंने स्टिक कर दिया और इस एड्रेस के ऊपर MIT आप ट्रांसफर किया। हाँ ये देखिए 2 घंटे 22 मिनट पहले इनका स्टिक हुआ है ये इस पे। ये अभी सर का एड्रेस है और ये स्टिक हुआ माइक्रोमैन इंटेलिजेंट। तो बिल्कुल सर पारदर्शी है सब कुछ, एवरीथिंग देखा जा सकता है। ये यहाँ पे आप ये कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टेक हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट आता है कितने नंबर पे? ये अभी के टाइम में आता है आपको मिलेगा ये 17 नंबर पे। जी सर, आज के कुछ समय पहले 17 नंबर पे 17 नंबर, आज के कुछ समय पहले यहाँ पे श्रीओम जी का स्टेक हुआ था। आप देखेंगे इन श्रीओम जी का जो है स्टेक हुआ है तो ये उनका है श्रीओम जी का।